बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए आप कैसे हैं? सबसे पहले पढ़ लेते हैं जी दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रसूलल्लाह। दरूद पाक बड़ी मोहब्बत और बड़े एहतराम से पढ़ा करें, आंखें झुका के करें। और दरूद पाक की बड़ी बरकतें हैं। और मेरी तो ज़िंदगी की यही रूटीन है कि जब जो है ना मतलब कि दिन के मतलब कि पूरे दिन में ना मेरी यही कोशिश होती है कि हर टाइम जो है ना मेरी ज़ुबान पे ना दरूद पाक मैं कसरत से पढ़ूँ और मेरी ज़ुबान पर दरूद पाक हो। अक्सर औक़ात मुझे बाहर कोई मिल जाता है ना तो लोग मतलब मुझे मेरे से बात करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैं मतलब दरूद पाक पढ़ रही होती हूँ, लेकिन मुझे दरूद पाक अपना ख़त्म करना पड़ता है, तो फिर उसके बाद जो है ना उनकी बात का जवाब देना पड़ता है। तो इस तरह से जो है ना मैं कहती हूँ कोई गल नहीं, मतलब कि दरूद पाक आप पढ़ लें, कोई गल नहीं अगर तुम जवाब थोड़ा लेट भी दे लोगे। हाँ बाकी जी आज मैंने जाना था तो मैं नहीं जा सकी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। यहाँ पे जी पढ़ रही हैं कुरान पाक और बाहर बारिश का मौसम है। अच्छा ये ब्लॉग जो है ना मैंने 2-3 दिन पहले का शूट किया हुआ है, लेकिन मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए जो है ना क्योंकि रमज़ान की वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, तो फिर जो है ना ब्लॉग शूट तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन एडिट और जो है ना वॉइस ओवर करने का जो बिल्कुल भी जो है ना मुझे टाइम नहीं मिलता। तो पहले तो बारिश की वजह से मैंने सोचा कि मैं ना जाऊँ, लेकिन फिर भी जो है ना मैं चली गई पॉलर। और इस तरह से जो है ना बाहर बारिश का बहुत जो है ना सीन हुआ था, यानी कि ऐसे हो रहा था कि जैसे बारिश एकदम से आ जाती है और एकदम से ख़त्म हो जाती है। रोज़े की अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे बना रही थी जी मैं फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट मैं इस तरह से बनाती हूँ कि बीच में चने भी डाल देती हूँ, बीच में लोबिया भी डाल देती हूँ, आलू भी डालती हूँ एक, लेकिन आलू कभी डाल देती हूँ कभी नहीं डालती। तो इस तरह से जो है ना मुझे इमली की चटनी भी डाल लेती हूँ बीच में, हर माने की चटनी भी डाल लेती हूँ बीच में। तो इस तरह से ना कुछ मिक्सअप हो जाता है जो ना उसका चाट का। तो मुझे इसी तरह की चाट पसंद है। दही मैं बिल्कुल भी नहीं डालती इस चाट में। तो ये होता है कि जो है ना आपको मिक्स सा फ्लेवर जो है ना दही वाली यानी कि दो चने वाली चाट और फ्रूट का जो मिक्स सा जो है ना फ्लेवर आ जाता है बीच में। तो ये जो ना आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी चाट है, और 2 बंदों की अफ्तारी हम बनाएंगे, क्योंकि 2 लोगों की, एक मैं और एक मेरी अम्मी अब्बू जी का रोज़ा बाहर अफ्तार होता है, वो बाहर अफ्तारी करते हैं। उनको जो है ना उनकी छुट्टी का टाइम जो है ना वो लेट है। तो मैं कहती हूँ भाई जो भी हो ना अफ्तारी तो घर पे ही होनी चाहिए। अपनी अफ्तारी जो है ना आप आराम सुकून से अपने घर पे करें, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्या करें। अच्छा जी काबली चने उबाले हुए थे, तो पुलाव मैं बना रही थी काबली चनों का। आज काफ़ी दिनों से चने वाले चावल खाने का दिल कर रहा था, तो वो वाले चावल बनाए, खजूर धोकर वॉश करके, और दूसरी खजूर को मैंने धो लिया। मैंने कहा एक ही दफ़ा वॉश कर लेती हूँ। दूसरी साइड पे जो है ना हमारा पकौड़ों का मिक्सचर और जो है ना चने का सालन इस तरह से बन रहा था। साथ साथ कुकिंग का ये होता है कि आप आपको पिछले ब्लॉग में भी देखा जा सकता है। अभी जो है ना आज हम बनाएंगे अफ्तारी के लिए फ्रूट चाट। आज फ्रूट चाट बनानी और क्या या पकौड़े बनाएंगे और फ्रूट चाट बना लेंगे। हो सकता है आज फ्रूट चाट ना बनाए, हो सकता है पकौड़े ना बनाए, हो सकता है आज समोसे आ जाएं। इस तरह से जो है ना एक दो चीज़, क्योंकि हम ज़्यादा लोग तो हैं नहीं है, खाने वाले 2 ही लोग हैं। अब्बू जी का रोज़ा बाहर ही खुलता है, तो वो बाहर ही रोज़ा अफ्तार करते हैं। तो इस तरह से जो है ना
देखें लेट्स सी क्या होता है। और सबसे पहले पढ़ लेंगे जी ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया है, कहीं कहीं से अज़ानें हो नमाज का वक्त हो रहा है, तो पढ़ेंगे हम ज़ोहर की नमाज, उसके बाद शुरू करते हैं जी बाकी के मामलात। ओके जी। यहाँ पे हो रही है पकौड़ों की तैयारी, जो है ना पकौड़ों के बगैर तो जी आपको पता है कि अफ्तार रमज़ान अधूरा होता है, अफ्तारी अधूरी होती है जब तक दस्तरखान पे जो है ना पकौड़े ना हों तो दस्तरखान ही नहीं सजता। तो इस तरह से जो है ना पहले पकौड़े भी बने और फिर बाद में समोसे भी आए। पहले तो ये डिसाइड हो रहा था ना कि जी पकौड़े बना लेते हैं, समोसे ले आते आ जाते हैं, आज मंगवा लेते हैं, लेकिन पकौड़े नहीं बनाते। लेकिन बात जो होया कि जी समोसे भी आएंगे तो पकौड़े भी आएंगे, दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो ये बस जी हो रही है पकौड़ों की तैयारी, पकौड़ों का जो है ना मटेरियल बना रही हूँ। और किस किस को दस्तरखान में जो है ना रमज़ान में जो है ना पकौड़े कौन कौन खाना पसंद करता है और किस किस को पसंद है। तो मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन मैं स्टमक प्रॉब्लम की वजह से जो है ना मैं इतने खा नहीं सकती। लेकिन ये कि मुझे पकौड़े भी बहुत पसंद है और जो स्पेशल समोसे तो बहुत ही पसंद है, क्योंकि समोसे मैंने बहुत खाए हुए हैं। अफ्तारी की तैयारी करते करते जो ना अक्सर औक़ात आपका माइंड जो है ना पीछे चला जाता है अपनी लाइफ की तरफ, कि पिछले साल इन्हीं दिनों मैं और मेरी बेटी किस तरह से अपने घर में अफ्तारी की तैयारी किया करती थी और साथ साथ में कुरान पाक की तिलावत भी सुनती थी, नातें भी सुनती थी। तो जो है ना बड़ा मज़े का टाइम गुजरता था और इतनी अच्छी कि जो है ना मैं अफ्तारी की तैयारी किया करती थी। बड़े सुकून से जो है ना वज़ू करना और किचन में घुस जाना और बस ऐसे जो है ना जी जान से हर चीज़ खाना बनाना। क्योंकि चले मुझे ज़्यादा तो नहीं खाने बनाने आते, लेकिन जितनी भी मुझे कुकिंग आती है अल्हम्दुलिल्लाह आती बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। लेकिन जो है ना मैं बहुत, चाहे मेरी किसी ने कदर की है चाहे मेरी किसी ने कदर नहीं की, जो भी है, लेकिन मैं किचन को पूरा टाइम देती थी और अपने जो है ना खाने को प्रॉपर टाइम देकर और मज़ेदार लजीज खाना बनाती थी। ये अलग बात है कि खाने वाले जो होते हैं ना उनको पहचान नहीं होते, और कुछ खाने वाले होते हैं वो तो बस डकार लेने की ज़रूरत होती है, उनकी आंखें माथे पर ही आ जाती हैं, अखा उनकी मत्थे ते आ जांदियां ने। यानी कि ये वही हिसाब होता है कि कहते हैं निगलने की देर है, जो है ना खाना हज़म होने की, गले से हलक से नीचे उतरने की देर है, तो कौन तो मैं कौन वाला हिसाब हो जाता था। तो मैं दरअसल ना इन ऐसे ही लोगों में थी, ऐसे ही लोगों में मैंने ज़िंदगी गुजारी हुई है कि जो बस जब तक उनके मुंह में है ना तब तक वो खुश हैं, लेकिन जब डकार बच जाना ना, पर तू कौन तो मैं कौन हो जाना है, तभी साथ ही जो है ना उसी टाइम आपका शुरू हो जाता है। इस तरह से पकोड़े बन रहे हैं माशाल्लाह, मुझे बड़े पसंद है। साथ में काबली पुलाव भी बन गया चने वाला, और ये भी मैंने जो ना अफ्तारी से पहले ही तैयार कर लिया, क्योंकि अफ्तारी के बाद तो मेरा तो कुछ करने को दिल नहीं करता। जो है ना नमाज बहुत मुश्किल से पढ़ी जाती है, नमाज पढ़कर जो है ना हम फिर चने पुलाव जो है ना कभी कभी बनता है, लेकिन ये है कि मुझे बड़ा पसंद है। और जो है ना मैं कहती हूँ कि भाई चने के साथ जो है ना अचार वगैरह डाल के, तो चने वाले चावल जो है ना मुझे बड़े पसंद है। तो हम बहुत ज़्यादा तो नहीं पकाते, लेकिन कभी कभी पका लेते हैं, मज़ा आता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमें जाना था अपनी करीबी आर्मी शॉप पर, क्योंकि
शॉपिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 80-90% तो हमारी जो मुकम्मल हो गया है, लेकिन ये बस उपटन के कपड़े वगैरह रह गए थे, वो अभी कुछ देख रहे थे। तो रोज़ा अफ्तार करने के बाद हम चले गए अपनी करीबी और मेरी शॉप पर, और उधर जाकर पहले तो एहसास नहीं हुआ सर्दी का, लेकिन जब बाहर निकले हैं तो पता चला कि वाकई इतनी ज़्यादा सर्दी थी, इतनी ज़्यादा। हमने कोट भी नहीं डाला था, और जो है ना मैंने दुपट्टा भी मैंने दूसरा लिया था, तो एहसास हुआ कि वाकई बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, क्योंकि बारिश की वजह से ना मौसम अच्छा खासा ठंडा हो चुका था। तो यहाँ पे हम अपनी वेलफेयर शॉप, ये हमारी, इसको हम वेलफेयर शॉप कहते हैं। तो मैं, मेरी अम्मी और मेरी खाला, मेरी कज़न्स जो है ना वेलफेयर शॉप पे पहुँचे हैं, और यहाँ पे जो है ना हमें, मेरी खाला का था कि जी फैंसी, थोड़े से फैंसी टच हो तो इस तरह से कुछ ख़रीदते हैं। तो जी मेरी जो है ना कज़न छोटी सी है, तो वो कह रही है जी मम्मा मुझे कैजुअल ड्रेस चाहिए, मम्मा मुझे बिल्कुल सिंपल ड्रेस चाहिए। मैं सोच रही थी, मैं बोल रही थी, मैंने कहा सिंपल ड्रेस तो बेटा ना खरीदो, आप इतना ज़्यादा सिंपल ना खरीदो, क्योंकि ज़ाहिर शादी पे पहनना है तो थोड़ा बहुत फैंसी तो होना ही चाहिए। फैंसी ये नहीं है कि जी मोती सितारों वाला कोई इस तरह से, फैंसी ये होता है कि बस लाइट सा जी गला बना हुआ हो, या फिर बाजू हो, या दामन घेरा इस तरह से लाइट कलर का कुछ हो, टच सा बीच में, तो जो है ना दिखने में भी ना, पहनने में भी अच्छा लगेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। सबसे पहले जो है ना हमने सोचा कि इधर पहले तो सामने हमें शाहपोशी नज़र आ रही थी, और शाहपोश पर हम गए हैं। शाहपोश पर ना तकरीबन उनके अच्छे प्रिंट लगे हुए थे, और मैं देख रही थी कि ये चलो ठीक है, माना जी ब्रांड है, माना ये सब कुछ है, लेकिन इतना भी नहीं महंगा होना चाहिए कि एक नॉर्मल सा सूट है, बिल्कुल नॉर्मल सा उसका कपड़ा है, और वो आपको 18 हज़ार में, 19 हज़ार में मिल रहे हैं। मतलब कि मेरा नहीं ख्याल था कि इतने महंगे कपड़े मतलब खरीदें, क्योंकि डॉलर के ऊपर चलें ठीक है, चलें बड़ा भी हुआ तो चलो 10,000 तक सूट आ जाए तो बहुत होता है, यहाँ 9,000 तक, 8 तक, 9 तक, 10 तक चलो आ जाए, इतना तो बहुत होता है। तो अच्छा मैं आपको बताऊँ, ईद कलेक्शन भी जो है ना आ चुकी थी, ईद के जो है ना भी जोड़े भी आ चुके थे, और वो लोन में आए थे। इस दफ़ा जो है ना मेरा ईद के ऊपर तो मेरा कोई भी ड्रेस ख़रीदने या बनाने का तो कोई इतना मुझे नहीं लग रहा कि मैं बनाऊंगी, क्योंकि जो है ना आयत के बगैर ये मेरी पहली ईद है। तो इस तरह से ही मैं सोचती हूँ, पहले मैं सोचती थी ये मैं सर्दी कैसे काटूंगी आयत के बगैर, सर्दी भी गुजर गई। फिर मैंने सोचा शबरात कैसे गुजरेगी मेरी आयत के बगैर, शबरात भी गुजर गई। फिर मैं जब रमज़ान शुरू हुआ तो फिर मैं सोचूं कि मैं रमज़ान कैसे गुजारूंगी अपनी बेटी के बगैर। मेरी तो बेटी के साथ मेरी रूटीन थी कि मैं अपनी बेटी के साथ ही जो है ना उसे किचन में साथ ले जाया करती थी, बल्कि वो खुद ही आ जाया करती थी और मेरे साथ मिलके इफ्तारी की तैयारी करती, खाने भी बनाती, साथ में हम व्लॉग्स भी शूट किया करते। तो इस तरह से जो है ना हम किस तरह मतलब अपनी लाइफ हमारी जो है ना बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी। तो ये तो मैंने ज़िंदगी में भी नहीं था सोचा कि अगले साल इस ज़ालिम इंसान ने हमारे साथ क्या करना है और माँ बेटी को कैसे इसने जुदा कर देना है। और खैर चलें, वो तो फिर हो सकता है अल्लाह ने मेरी किस्मत ही ऐसी बनाई हो। लेकिन फिर भी रमज़ान के महीने में मैं दुआ करती हूँ सब बेटियों के लिए कि अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करना, और सब जितनी भी बेटियाँ अपने घरों में बैठी हैं अच्छे रिश्तों के, उन्हें अच्छे रिश्ते अल्लाह ताला देना और अच्छे हम सफ़र देना। ऐसे कम से कम अल्लाह ऐसे हम सफ़र होने से बेहतर है कि बंदा शादी ना करे। इस तरह का अगर इंसान आपको मिलता है ना कि वो सारी जो है ना आपको टोटल आपकी पर्सनालिटी बर्बाद कर देता है आपकी, वो कि उसको ज़रा भी नहीं आप अच्छी लग रही होती, जितना मर्ज़ी भी आप उसके लिए अच्छे काम करती हैं, आप उसके लिए अच्छे खाने बनाती हैं, उसके लिए जो है ना उसकी खिदमत करती हैं, या उसके लिए धुले हुए कपड़े मतलब हर वक्त उसके लिए साफ़ सुथरा लिबास होता है, उसके लिए उसका घर साफ़ औरत करती रहती है। तो वो आगे से वो इंसान जो है ना उसकी ज़ुबान के ऊपर तो हमेशा नाशुक्री के ही अल्फाज होते हैं, और नाशुक्री करने वाले का मैं हमेशा कहती थी कि आप शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते। आप मुझे समझ नहीं आती कि मैं हर वक्त जो है ना मेरी ज़ुबान पे रहता था या अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह,
या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह ये शख्स शुक्रिया अदा क्यों नहीं करता, शुक्र क्यों नहीं करता, हर वक्त रोता क्यों रहता है पैसे 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 हर वक्त जो है ना, यानी कि अस्सलाम वालेकुम। इंसान कौन-कौन सा ये नहीं आइसक्रीम है? होता कि आप ये लगी हुई है? बस हर वक्त जानी कौन-कौन पैसे सी ले पैसे लिया? पैसे की रट लगी हो। इंसान की ज़िंदगी में सुकून बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने देखा झोंपड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं ना, उन वो भी इतने सुकून से रहते हैं ना कि वो भी मेरे ख्याल में, मैं कहती हूँ वो हम लोगों में से ज़्यादा अच्छे लोग होंगे कि वो बड़े सुकून से रहते हैं।